क्या आपने कभी सोचा है कि एक पल में ही सब कुछ उजाड़ जाए, आपका हर उम्मीद छीन जाए, आपका शरीर घाव से भर जाए, तभी आप परमेश्वर पर विश्वास कर पाएंगे। क्या आपने कभी वो दर्द महसूस किया है जब आपकी जिंदगी एक ही दिन में सब बिखर जाए, जब आपके सवालों के कोई जवाब न मिले, जब आपकी प्रार्थनाओं में भी चुप्पी हो? क्या आपने कभी सोचा है क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरे हादसे होते हैं? आज हम सुनेंगे एक ऐसे मनुष्य की कहानी जिसने सब कुछ खो दिया फिर भी परमेश्वर में विश्वास बनाए रखा। ये है अय्यूब की कहानी। आज हम सुनेंगे एक ऐसे मनुष्य की कहानी जो केवल एक इंसान नहीं, विश्वास का योद्धा था। ये है अय्यूब, वो व्यक्ति जिसने संसार को दिखाया कि सच्चा विश्वास क्या होता है। परिचय। अय्यूब का चरित्र। बाइबल कहती है कि उस देश में एक मनुष्य रहता था, उसका नाम था अय्यूब। वो निष्कपट, सीधा, परमेश्वर से डरने वाला और बुराई से दूर रहने वाला था। उसके पास बहुत बड़ी संपत्ति थी, 7 बेटे 3 बेटियां, 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊंट, 500 गाय, 500 गधे, बहुत से नौकर चाकर, और वह पूरब के सब लोगों में सबसे बड़ा था। अय्यूब अपने बच्चों के लिए नियमित बलिदान चढ़ाता, कहीं उन्होंने मन ही मन पाप न किया हो। स्वर्ग में संवाद। शैतान की चुनौती। बाइबल बताती है कि एक दिन परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और शैतान भी उनके बीच आ गया। परमेश्वर ने पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? शैतान ने कहा, क्या अय्यूब व्यर्थ ही तेरा भय मानता है? तूने उसे, उसके घर को और उसकी सारी संपत्ति को चारों ओर से घेर रखा है, परंतु यदि तू उसके सब कुछ को छीन ले तो वह तेरे मुंह पर तुझे कोसेगा। परमेश्वर ने कहा, जो कुछ उसके पास है वह तेरे अधिकार में है, पर व्यक्ति पर हाथ मत लगाना। पहला हमला, अय्यूब की सारी संपत्ति नष्ट। और फिर एक ही दिन में 4 दूत लगातार अय्यूब के पास आए। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, सब बैल और गधे लूट लिए गए, नौकर मार डाले गए। वो अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, आग गिरी, भेड़ें और चरवाहे जल गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वो अभी यह कह ही रहा था कि तीसरी भी आकर कहने लगा, कसदी लोग आए, ऊंट लूट ले गए, नौकर काट दिए। 4, वो अभी यह कह ही रहा था कि चौथी भी आकर कहने लगा, तेज आंधी आए, उस घर पर गिरी जहां उसके 7 बेटे और 3 बेटियां दावत कर रहे थे, और वे सभी मर गए। बाइबल कहती है, अय्यूब ने कपड़े फाड़े, सिर मुंडाया और पृथ्वी पर गिरकर दंडवत किया और कहा, मैं नंगा अपनी मां के गर्भ से निकला और नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। बाइबल कहती है, अय्यूब ने पाप नहीं किया। दूसरा हमला, अय्यूब का शरीर घायल। फिर एक और दिन आया और फिर परमेश्वर और शैतान का संवाद हुआ। शैतान ने कहा, यदि उसके हड्डियों और शरीर को छूने दिया जाए तो वह तेरे मुंह पर तुझे कोसेगा। परमेश्वर ने कहा, देख, वो तेरे वश में है, पर उसकी जान मत लेना। और शैतान ने अय्यूब को पैर से सिर तक दुखदाई फोड़ों से भर दिया। अय्यूब राख में बैठ गया और टूटे मिट्टी के बर्तन से अपने शरीर को खुजाता था। उसकी पत्नी ने कहा, परमेश्वर को कोस और मर जा। अय्यूब ने उत्तर दिया, हम परमेश्वर से अच्छा तो लें पर बुरा न लें। 3 मित्रों का आना, 7 दिन की चुप्पी। 3 मित्र, एलीफस, बिल्दर और सोफर, जब दूर से अय्यूब को देखकर उसकी हालत पहचान न सके तो वे रोने लगे, अपने वस्त्र फाड़े, धूल उछाली और 7 दिन और 7 रात उसके साथ चुप बैठे रहे, क्योंकि वे उसके दुख को बहुत बड़ा समझते थे। अय्यूब की पहली पुकार। 7 दिन बाद अय्यूब बोलता है। वो अपने जन्मदिन को कोसता है, अपनी पीड़ा खुलकर व्यक्त करता है, पूछता है, मुझ पर ये सब क्यों आया? मित्रों की बातचीत। 3 चक्र। अब शुरू होती है बाइबल की सबसे लंबी बातचीत अय्यूब और उसके मित्रों के बीच। एलीफस कहता है, परमेश्वर निर्दोष को दंड नहीं देता, मतलब अय्यूब ने पाप किया होगा। बिल्दर कहता है, परमेश्वर न्याय है, तेरी हालत इसका प्रमाण है कि कुछ गलत हुआ है। सोफर कहता है, तेरे पाप तेरी कल्पना से भी अधिक होंगे। लेकिन अय्यूब हर बार कहता है, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया कि मुझ पर यह विपत्ति आए। परमेश्वर जानता है कि मैं निर्दोष हूँ। ये तर्क वितर्क 3 दौर तक चलता है। एलीहू का भाषण। जब तीनों मित्र चुप हो जाते हैं,
एक युवा एलीहू बोलता है। एलीहू कहता है, दुख हमेशा पाप का दंड नहीं होता, कभी परमेश्वर मनुष्य को सिखाता है, कभी उसे विनम्र बनाता है, कभी उसे भटकने से रोकता है। एलीहू परमेश्वर की महिमा पर प्रकाश डालता है। तूफान में परमेश्वर का प्रकट होना, तभी एक तूफान उठता है और परमेश्वर उसमें से बोलता है। परमेश्वर पूछता है, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली, कहाँ था तू? क्या तू समुद्र को उसके द्वार बांध सकता है? क्या तू तारे चला सकता है? क्या तू हिमपात, वर्षा, बिजली को निर्देश दे सकता है? परमेश्वर अपनी सृष्टि का सामर्थ्य दिखाकर कहता है, तू बहुत कुछ नहीं समझता, पर मैं सब जानता हूँ। अय्यूब का उत्तर पश्चाताप। अय्यूब गिरकर कहता है, मैंने वह कहा जो मैं नहीं समझता था, अब मेरी आंखों ने तुझे देख लिया है, इसलिए मैं पश्चाताप करता हूँ। परमेश्वर अय्यूब को बहाल करता है। परमेश्वर तीनों मित्रों को डांटता है, क्योंकि उन्होंने मेरे दास अय्यूब की तरह सत्य नहीं कहा। अय्यूब उनके लिए प्रार्थना करता है और तब परमेश्वर उसकी परिस्थिति बदल देता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने अय्यूब को पहले से दुगुना दिया। 14,000 भेड़ें, 6,000 ऊंट, 1,000 गायें, 1,000 गधे और फिर 7 बेटे और 3 बेटियां। उसकी बेटियां जेमिमा, केजिया, केरेन हपुक, जो पूरे देश में अत्यंत सुंदर मानी गईं। अय्यूब 140 वर्ष और जीवित रहा और अपने पुत्रों के पुत्रों चौथी पीढ़ी तक देखा। दुख हमेशा पाप का परिणाम नहीं होता। परमेश्वर हर परिस्थिति में सर्वोच्च है। मनुष्य सब नहीं समझता, परमेश्वर जानता है। परीक्षा के बाद परमेश्वर अक्सर बहाल करता है। विश्वास का असली रूप संकट में दिखाई देता है। अय्यूब की कहानी हमें सिखाती है, परमेश्वर पर भरोसा सबसे अंधेरे समय में भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब परमेश्वर का समय आता है, वह राख को आशीष में बदल देता है। अय्यूब की कहानी सिखाती है, दुख हमेशा सजा नहीं होता, कभी कभी वो परीक्षा होती है और परीक्षा के बाद परमेश्वर हमेशा उठाता है। अगर आप आज कठिन समय से गुजर रहे हैं, याद रखें, अय्यूब का परमेश्वर आज भी जीवित है और वो आपकी कहानी भी भलाई में बदल सकता है। हम लोग विश्वास में बने रहना चाहिए। हम लोग तो थोड़ा सभी दुख हमारे जीवन आता है तो घबरा जाते हैं और परमेश्वर को कोसते रहते हैं, परमेश हमें इतना दुख क्यों देता बोल के। हम लोगों को परमेश्वर पर भरोसा करके अपने जीवन में चलना चाहिए, जैसे अय्यूब ने किया। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कठिनाइयां हमेशा पाप का परिणाम नहीं होती। अय्यूब एक धर्मी और सीधा व्यक्ति था, फिर भी उसने सब कुछ खो दिया। इससे हमें पता चलता है कि मुश्किलें कभी कभी परीक्षा होती है, सजा नहीं। परमेश्वर चुप रहता है पर दूर नहीं होता। अय्यूब बहुत रोया, सवाल किए, पर परमेश्वर ने अंत में उससे बात की। मतलब, जब आपको लगे कि परमेश्वर चुप है, तब भी वह पास ही होता है। विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। अय्यूब का प्रसिद्ध वचन, चाहे वो मुझे मार डाले, फिर भी मैं उसी पर भरोसा रखूंगा, सिखाता है कि सच्चा विश्वास परिस्थितियों पर नहीं, परमेश्वर पर टिका होता है। इंसान को अपने समझ पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा करना चाहिए। अय्यूब को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है, परंतु परमेश्वर ने दिखाया कि उसकी योजनाएं हमारी समझ से बड़ी है। असली दोस्त वही है जो दुख में साथ खड़ा रहे। अय्यूब के मित्र उसे दोष देने लगे। हर कोई आपका दर्द नहीं समझेगा, इसलिए अपने दिल को साफ रखें और परमेश्वर को ही सर्वोच्च सहायक माने। शिकायत से नहीं, प्रार्थना और धैर्य से विजय मिलती है। अय्यूब ने रोया पर विश्वास नहीं छोड़ा और अंत में परमेश्वर ने उसे दोगुना आशीर्वाद दिया। संकट में शिकायत नहीं, स्थिर विश्वास। अंत परमेश्वर लिखता है, मनुष्य नहीं। लोगों ने अय्यूब को खत्म समझ लिया, पर परमेश्वर ने उसके अंतिम दिनों को पहले दिनों से भी अधिक आशीषित कर दिया। आपकी कहानी का आखिरी अध्याय परमेश्वर के हाथ में है। दर्द हमारा विश्वास नहीं छीन सकता। सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है। परमेश्वर परीक्षा देता है, परंतु बहाल भी करता है। अंत में परमेश्वर ने अय्यूब को पहले से दोगुना आशीर्वाद दिया। जब अय्यूब के पूरा शरीर में घाव से भर गया था, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख न ले?
इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल से जरूर जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।